सो गाइस, आज मैं आपके साथ पूत और कैंग की लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं पूत अपने क्लास को पढ़ा रहा होता है। क्लास एंड हो जाती है और सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं, पर एक स्टूडेंट अभी भी वहीं था और वो पूत के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। पूत समझ जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो? देखो, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं और अभी तुम छोटे हो, पहले अपना स्कूल फिनिश करो, कॉलेज जाओ और उसके बाद प्यार व्यार के बारे में सोचना, ठीक है? वो बच्चा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर पहुँच जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ पर वो चैटिंग कर रहा था अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। उसके फ्रेंड पूछने लगते हैं कि क्या तुम कभी भी किसी के लिए सीरियस नहीं होने वाले? पूत कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी के साथ सीरियस होने की ज़रूरत है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं किसी से बात कर लेता हूँ और जब भी मुझे किसी के साथ सोना होता है तो मैं सो जाता हूँ। उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि शायद अभी तुम्हें तुम्हारा राइट वन नहीं मिला है। रात में हम देखते हैं पूत अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बार में जाता है। उसके सभी फ्रेंड के पार्टनर्स थे तो वो ज़्यादा देर तक बार में नहीं रहते और जाने के लिए कहने लगते हैं। पूत कहता है, कम ऑन, थोड़ी देर और रहते हैं, मुझे अभी घर नहीं जाना। फिर वहाँ पर हमारा सेकंड मेन लीड कैंग आ जाता है, जो सभी से कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, पूत के पास मैं रहूँगा। सभी चले जाते हैं, बस पूत और कैंग रह जाते हैं। कैंग आज बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वो पूत के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, यानी कि उसे सेड्यूस करने लगता है। पूत उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक बना सकते हो? कैंग उसे सेड्यूस करते हुए उसके लिए ड्रिंक बना देता है। फिर नेक्स्ट पीने के बाद वो दोनों रूम चले जाते हैं, जहाँ पर कैंग पूत से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। पूत कहते हैं, तुम हमेशा यही बात बोलते हो जब भी तुम्हें सेक्स करना होता है, पर याद रखना हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। कैंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। वो उसे बेड पर लेटा देता है और उसे किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर हम डेटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ये सब कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद कैंग दूसरे राउंड के लिए कहने लगता है। पूत मना कर रहा था लेकिन कैंग उसे मना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कैंग अपना काम करने लगता है। पूत शावर लेकर आता है और कहता है, क्या बात है, तुम में अभी भी एनर्जी है काम करने की? कैंग कहता है, सिर्फ काम करने की नहीं, और भी कुछ करने की एनर्जी है। पूत कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और वो सोने के लिए चला जाता है। कैंग बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देख रहा था और उसकी बात को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि कैंग तो चाहता है पूत को डेट करना, लेकिन पूत को अभी ये बात पता नहीं है। मॉर्निंग में कैंग जल्दी उठ जाता है लेकिन पूत अभी तक सो रहा था। कैंग कहने लगता है कि अगर तुम 5 मिनट तक नहीं उठे तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। पूत उठ जाता है। कैंग कहता है, चलो ना फिर से करते हैं। पूत कहता है, नहीं मैं उठ गया हूँ। कैंग कहता है, प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए। लेकिन इस बार पूत नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैंग पिलो को लेके ब्लश करने लगता है। पूत जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ उसका रूममेट मोन उससे पूछने लगता है कि सारी रात तुम कहाँ पर थे? पूत कहता है, मैं अपने एक्सिस के घर पर था। पूत फिर स्कूल चला जाता है, जहाँ पर आज नया टीचर आया था जिसका नाम भायू है। भायू को देखते ही पूत को तो उससे सच्चा वाला प्यार हो जाता है। भायू पूत को अपना नाम बताता है, फिर पूत भी भायू को अपना नाम बताता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं भायू प्रिंटर यूज़ करना चाहता था पर प्रिंटर चल ही नहीं रहा था। वहाँ पर पूत आ जाता है और भायू से पूछता है, क्या हुआ? भायू बताता है कि ये प्रिंटर चल ही नहीं रहा और मुझे ये सब प्रिंट करना था। पूत कहता है, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। पूत उसकी इंक निकाल के उसे अच्छे से फिक्स कर देता है, लेकिन उसे फिक्स करने के चक्कर में उसके चिक्स पर इंक लग जाती है। भायू हंसने लगता है और कहता है कि अपना फेस वॉश करके आओ, तुम्हारे फेस पर इंक लग गई है। पूत अपना फेस वॉश करके आता है पर अभी भी इंक हटी नहीं थी, इसीलिए भाई अपने हैंकी के साथ पूत के फेस को साफ करने लगता है। उसके बाद कहता है कि अब तुम जा सकते हो। पूत कहता है, अच्छा तुम्हारा काम हो गया तो अब तुम मुझे भगा रहे हो? भाइयों कहते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, मैं भी अपना काम फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में खाने के लिए चलेंगे। पूत खुश हो जाता है। भाइयों फिर उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। रात में पूत काफ़ी स्माइल कर रहा था, जिस पर उसका रूममेट मोन पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? पूत कहता है, मुझे लगता है मुझे मेरा राइट वन मिल गया। मोन खुश होता है और कहता है, कौन है वो? पूत कहता है, नया टीचर, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। मोन फिर अपना काम करने लगता है। पूत को कैंग की कॉल आने लगती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता और मैसेज करके कहता है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? कैंग पूत को फिर से आज उसके साथ सोने के लिए कहता है। पूत मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं सोना, मेरा मन नहीं है। कैंग कहता है, पर मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आकर मुझे देखो तो सही। पूत मना कर देता है और फिर मोन से कहता है, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। मोन कहता है, ठीक है ठीक है।
पर उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है और दरवाज़ा अच्छे से लॉक नहीं करता। मॉन चला जाता है मूवी देखने के लिए और पूत अपने बेडरूम में सो रहा था। उसके पास कैंग आ जाता है। पूत पहले तो डर जाता है, फिर कैंग उसे कहता है मैं हूँ। पूत फिर कैंग को अपने इतना क्लोज देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। रात में दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में पूत पायु का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसे कैंग की कॉल आने लगती है। पहले तो वो पिक नहीं करता, लेकिन जब कैंग दूसरी बार कॉल करता है तो वो पिक कर लेता है और कहता है हाँ बोलो क्या है। कैंग कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल सकते हो। पूत कहता है नहीं, मुझे पायु के साथ जाना है। पूत कॉल कट कर देता है। कैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है जब वो कैंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। कैंग को डर लगने लगता है कि अब वो शायद पूत को खोने वाला है। वो भाइयों को इंस्टाग्राम पर देखता है। इधर पूत के पास भाइयों आ चुका था। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद दोनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। पूत भाइयों से कहता है आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। भाइयों कहता है तुम्हें कहा कि आज तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, तो नंबर हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। पूत कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप चैट में कैंग सभी से पूछ रहा था कि क्या कोई मेरे साथ स्टोर जाना चाहेगा। सभी मना कर देते हैं क्योंकि सभी के पास अपने अपने पार्टनर्स हैं। कैंग कहता है पूत क्या तुम कुछ नहीं कहोगे। पूत कुछ नहीं कह रहा होता तो मौन ही पूत से कह देता है कि कैंग को रिप्लाई करो। पूत कहता है ठीक है। पूत ग्रुप चैट में लिख देता है कि मैं भी नहीं चल सकता। मौन कहता है पूत तुम ठीक तो हो। पूत कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। मौन कहता है किससे। पूत खुश होकर कहता है उसी टीचर से जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मौन पूत को गुड लक कहता है। अगले दिन पूत अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर कैंग की आंटी होती है एक नए लुक के साथ, यानी कि आज उसने ग्लासेस लगाए हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। पूत भी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, तो टीम कहने लगता है क्या हुआ पूत, तुम सरप्राइज क्यों हो गई। पूत कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंग फिर पूत को मैसेज करता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। पूत कहता है ठीक ठीक लग रहे हो। कैंग कहता है तो क्या आज रात तुम फ्री हो। पूत कहता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ और मेरा मूड भी नहीं है समझे, और वैसे भी तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो साथ में सोने के लिए। क्या तुम्हारे पास और फ्रेंड्स नहीं हैं, जाकर किसी और को ढूंढो तुम्हारे साथ सोने के लिए। कैंग कहता है पर दूसरों के साथ तुम्हारे जितना मज़ा नहीं आता, और तुम कहाँ बिजी हो। क्या तुम मेरे नए लुक के साथ नहीं करना चाहते। पूत कहता है ठीक है बाद में बात करते हैं। पूत और कैंग के फ्रेंड्स उन्हें टीज करने लगते हैं कि हमें लग रहा है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो और इस वक्त साथ में चैटिंग कर रहे हो। पूत कहने लगता है नहीं नहीं मैं तो अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में पूत कैंग के नए लुक के साथ पूरी तरीके से सेड्यूस हो जाता है। कैंग कहता है क्या तुम फील करना चाहते हो रिलेशनशिप में आए लोग कैसे ये सब करते हैं। पूत कहता है हाँ हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं पूत भाइयों को गुड लक कह रहा होता है उसकी क्लास के लिए और उसे फ्लाइंग किस करता है। भाइयों पूत को थैंक्स बोलता है और अपनी क्लास के लिए चला जाता है। फिर कैंग आता है पूत के पास। पूत कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैंग कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए, और वो पूत को किस करता है। पूत इधर उधर देखने लगता है। कैंग कहता है कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा बताओ फ्री होने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगे। पूत कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे भाइयों के साथ जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारे कैंग का तो दिल ही टूट जाता है। थोड़ी देर बाद भाइयों की क्लास ख़त्म हो जाती है और वो पूत के पास आता है। पूत कहता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। पीछे से कैंग भी आ जाता है और कहता है हाँ मैं भी चलूँगा। कैंग फिर पायु की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा नाम बर्डन है ना। पायु कहता है नहीं नहीं मेरा नाम पायु है। कैंग कहता है ओ मुझे फिर गलत फहमी हो गई होगी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। पायु कहता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद कैंग पूत से कहने लगता है चलो बारबेक्यू खाने के लिए चलते हैं। पूत कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। पायु चलो हमारे सेम रेस्टोरेंट चलते हैं। कैंग समझ जाता है कि पोत उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए कैंग चला जाता है पायु के पास और कहता है प्लीज़ मुझे बारबेक्यू खाना है, इसे बोलो ना कि साथ में चलकर बारबेक्यू खाएं। कैंग इतने प्यार से बोल रहा था कि पायु पिघल जाता है और पोत से कहता है चलो साथ में बारबेक्यू खाने के लिए चलते हैं प्लीज़। पोत पायु की बात मान लेता है और तीनों जाते हैं बारबेक्यू खाने के लिए। कैंग पायु से कहता है तुम्हें पता है ये काफ़ी स्पेशल प्लेस है। पूत फ्लर्टिंग करने लगता है पायु के साथ और कहता है हाँ हाँ स्पेशल है तभी तो तुम यहाँ पर हो पायु। कैंग को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर वो पूत को अपने हाथों से खिलाने लगता है। पूत कहता है मैं खुद खा लूँगा तुम मत खिलाओ।
कैंग कहता है क्या हुआ, वैसे तो तुम मेरे हाथों से बड़े मज़े से खाते हो, आज तुम्हें भाइयों के सामने एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। पूत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंग कहता है तो फिर खाओ। पूत खा लेता है लेकिन वो काफ़ी गुस्से में खाता है। भाइयों कहता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो। पूत कहता है नहीं, हम क्लोज नहीं हैं। कैंग कहता है हाँ हाँ, हम काफ़ी क्लोज हैं। पता है हमारी क्लोजनेस देख के हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। भाइयों कहता है तुम दोनों काफ़ी फ़नी हो। खाने के बाद भाइयों पूत को अपना नंबर दे देता है और कहता है लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं अगली बार तुम्हें नंबर दूंगा, तो ये रहा मेरा नंबर, रात में कॉल ज़रूर करना। पूत कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, चलो घर चलते हैं। भाइयों कहता है नहीं नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा और तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओ। पूत कहता है ठीक है। भाइयों वहाँ से चला जाता है। पूत बस भाइयों का नंबर देखकर स्माइल ही करे जा रहा था, जिस पर कैंग कहता है क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रहे हो, अब तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा, चलो मैं जल्दी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूत कहता है हाँ हाँ जल्दी मुझे घर छोड़ो ताकि मैं जल्दी से भाई को कॉल कर सकूँ। दोनों कार में बैठ जाते हैं जहाँ पर पूत बस भाई के नंबर को देख के स्माइल करे जा रहा था। कैंग से ये देखा नहीं जाता और वो पूत का फ़ोन ले लेता है। पूत कहता है मेरा फ़ोन वापस करो। कैंग कहता है नहीं करूँगा, आज रात तुम मेरे साथ जाओगी। पूत कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कैंग कहता है क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। कैंग पूत को किस करता है पर पूत उसे किस बैक नहीं करता। कैंग फिर से किस करता है लेकिन पूत कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। कैंग फिर से किस करता है, पूत कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और फिर कैंग चौथी बार किस करता है। पूत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे मेरा फ़ोन दे रहे हो या फिर मैं बिना फ़ोन के ही उतर जाऊँ। कैंग उसे फ़ोन दे देता है और कहता है ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ ताकि तुम भाइयों से बात कर सको। पूत गुस्से में कहता है हाँ जल्दी करो, लेकिन शायद पूत को कैंग के आंसू दिखाई ही नहीं दे रहे थे। कैंग पूत को उसके घर छोड़ देता है। घर जाते ही पूत पायु से काफ़ी सारी बातें करता है। उसकी कॉल कट हो जाती है तभी मौन उसके पास आता है और कहता है क्या बात है, आज ही तुम्हें उसका नंबर मिला और आज ही तुमने उसे मूवी के लिए पूछ लिया। पूत कहता है क्या तुम कान लगाकर मेरी बातें सुन रहे थे। मौन कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर तुम इतना ज़ोर से बोल रहे थे कि मैंने सुन लिया। वैसे तुम दोनों मूवी देखने के लिए जाओगे और उसके बाद तुम दोनों। भूत कहते बस बस, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और टीम की जैसा नहीं हूँ। और हाँ, तुम मूवी देखने के लिए गए थे और तुमने दरवाज़ा भी अच्छे से लॉक नहीं किया था और कैंग आ गया था। मोहन कहता है क्या, कैंग आ गया था, उसने क्या किया। भूत कहता है नहीं नहीं कैंग नहीं, कीन आ गया था जो 5th फ्लोर पे रहता है, वो काफ़ी डंग था और हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। मोहन कहता है तो उसने क्या किया। भूत कहता है कुछ नहीं किया, अब तुम जाओ और जाकर स्टडी करो, तुम बच्चे हो, बड़ों के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूत भाइयों की बातें कर रहा था टीम और मॉन के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है। टीम और मॉन कैंग को देखकर कहते हैं तुम्हारा फेस तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, क्या तुम प्यार में हो। कैंग पूत की तरफ देखकर कहता है मुझ जैसे पर्सन से कोई कैसे ही प्यार करेगा। पूत कहने लगता है मेरा मन नहीं है यहाँ पर रहने का, मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों के पास, और वो वहाँ से चला जाता है। कैंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। टीम और मॉन उसे संभालने लगते हैं क्योंकि टीम और मॉन जानते हैं कि कैंग पूत को लाइक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूत और पायु हाथ पकड़ के जा रहे थे और पीछे से कैंग देख रहा था। कैंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। रात में वो पूत के घर पहुंच जाता है। पूत जब शावर लेकर आता है तो कैंग उसे बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। पूत कहता है ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो जाए। कैंग एकदम से रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद कैंग को पूत का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कैंग समझ जाता है कि पूत उसे क्या बताना चाहता है। वो याद करता है उस मोमेंट को जब वो दोनों साथ में बैठे थे और पूत उसे कहता है कि हमें अब बस ये बंद कर देना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ सोना बंद कर देना चाहिए। कैंग कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो। पूत कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे किसी से प्यार हो गया है, मुझे मेरा स्पेशल वन मिल गया। कैंग कहता है कौन है वो। पूत कहता है वही टीचर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कैंग कहता है ओह अच्छा। पूत कहता है हाँ, मैं उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला हूँ। कैंग कहता है ठीक है, पर जब तुम उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछोगे तो क्या उससे पहले तुम मुझे बता सकते हो। पूत कहता है क्यों। कैंग कहता है ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं, जैसे अब मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन कर लेता हूं, कभी भी तुम्हारे साथ सो जाता हूं, फिर मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं रेडी रहूं। पूत कहता है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं पूत और कैंग को डिनर में, जहाँ पर पूत कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी।
कैंग कहता है मैंने बहुत मेहनत से ये सब किया है, यानी कि डिनर रेडी किया है, तो पहले डिनर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पूत कहता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, मैं कल ही पायु को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला हूँ। कैंग कहता है तो क्या बस उसके बाद हम दोनों नहीं मिल पाएंगे? पूत कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे जैसे पहले थे, बस एक साथ सो नहीं पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। कैंग कहता है हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते होंगे, पर मैं उन्हें पसंद नहीं करता। मेरा स्पेशल वन तो सिर्फ एक ही पर्सन है। पूत कहता है कम ऑन, अब तुम इतना रोमांटिक क्यों हो रहे हो? सबको पता है कि तुम फ्लर्टी हो और मैं भी, पर हमें अब बस ये बंद कर देना चाहिए। कैंग कहता है ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। पूत वहाँ से जाने लगता है। कैंग कहता है पूत रुको, क्या तुम सिर्फ आज रात के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकते हो? सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो प्लीज़। कैंग ये सब रोते हुए बोल रहा था और पूत का दिल पिघल जाता है। पूत कैंग को किस करता है, फिर दोनों हग करते हैं। रात में दोनों लेटे होते हैं, जहाँ पर पूत कहता है क्या सच में तुम वो सब नहीं करने वाले? कैंग कहता है नहीं, बस तुम मेरे साथ हो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पूत कहता है पर तुम कर सकते हो। कैंग कहता है क्या सच में तुम मुझे करने दोगे? पूत कहता है हाँ। कैंग पूत को किस करता है और फिर कहता है नहीं, तुम्हें मुझे परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सारी रात तुम्हारी बाहों में इसी तरीके से लेटे रहना चाहता हूँ। पूत कैंग को किस करता है। कैंग फिर आराम से उसकी बाहों में सोने लगता है। मॉर्निंग में जब कैंग उठता है तो पूत वहाँ पर नहीं था। कैंग समझ जाता है कि पूत चला गया है पायु को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। कैंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो पिलो को हग करके रोने लगता है। वैसे मैं भी इसी तरीके से रोती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई होता ही नहीं जिसे हग कर सकूँ। पूत जाता है पायु के पास और कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए राइट पर्सन नहीं हो। पायु कहता है क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए बुलाया? मुझे तो लगा तुम मुझे आज अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाले हो। पूत कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए राइट पर्सन हो, पर ऐसा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। भाइयों कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी लगता है कि अभी मेरे लिए ये राइट टाइम नहीं है, मैं अपनी वर्क पर फोकस करना चाहता हूँ। भूत कहता है क्या सच में तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो या फिर थोड़ा भी सैड नहीं हो? भाइयों कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो शुरुआत से ही भाई हैं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा राइट वन कौन है? भूत कहता है हाँ। भाइयों कहता है तो फिर इंतज़ार किस बात का, जाओ अपने राइट वन के पास, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। भूत कहता है हाँ बिल्कुल। भाइयों उसे गुड लक कहता है। भूत उसे बाय बोल के अपने राइट वन के पास चला जाता है, यानी कि कैंग के पास चला जाता है जो अकेले बैठा था। भूत उसे कॉल करता है। कैंग उसकी कॉल देखता है पर पिक नहीं करता और फ़ोन को अपने पॉकेट के अंदर ही डाल लेता है। भूत उसके पास बैठ जाता है और कहता है वाह तुम्हारी रिंगटोन तो काफ़ी अच्छी है, क्या तुमने ये मेरे लिए लगाई? कैंग उससे दूर होकर बैठ जाता है। भूत उसके पास चिपक कर बैठ जाता है। कैंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूत कहता है मैं तो बस ये जानने के लिए आया था कि क्या वो तुम्हारा स्पेशल पर्सन मैं हूँ। कैंग कहता है मैंने जो कुछ भी बोला था तुम्हें याद ही होगा, तो तुम फिर से क्यों पूछ रहे हो? भूत कहता है तुम काफ़ी बदल गए हो। कैंग कहता है बदल गया हूँ? तुमने मुझे नोटिस ही कब किया जो तुम्हें पता है कि मैं बदल गया हूँ? भूत कहता है पहले पहले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, पर बाद में मैंने नोटिस किया तुम्हारी आंखों को, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मोन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि तुमने मोन से पूछा मेरे टाइप के बारे में ताकि तुम खुद को मेरे टाइप में बदल सको। तो अब बताओ क्या मैं ही वो स्पेशल पर्सन हूँ? कैंग कहता है तुम्हें पता है फिर भी तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अब पायु के पास नहीं जाने वाले उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? पूत कहता है नहीं, और वो कैंग को हग कर लेता है और कहता है मुझे अब समझ में आया कि मुझे स्मार्ट लोग पसंद नहीं है, मुझे तो वो लोग पसंद है जिनके साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। कैंग कहता है एक सेकेंड, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्टूपिड हूँ? पूत कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कैंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं स्टूपिड भी बन सकता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। भूत कहता है अब से मैं तुम्हें इधर उधर सोने नहीं दूंगा, यानी किसी और के साथ सोने नहीं दूंगा। कैंग कहता है जब से मैं पहली बार तुम्हारे साथ सोया था उसके बाद मैं कभी किसी के साथ नहीं सोया, और हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए भी अप्लाई होती है, तुम भी अब किसी और के साथ नहीं सोओगे। भूत कहता है मैं भी जब से तुम्हारे साथ सोया किसी और के साथ नहीं सोया।
दोनों किस करते हैं। कैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, मेरा नाम कैंग है, अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है, उसका नाम पूत है। पूत भी फिर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, उसका नाम कैंग है। कैंग उसको चुप कराने लगता है। फिर दोनों हग करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।